आपने बताया है कि घर पर दिव्य प्रतिमाओं को ज़्यादा ना हिलाएं, पर गुरुजी उन पर जो वस्त्र हमने पहनाए होते हैं वो अक्सर धूल मिट्टी के कारण गंदे हो जाते हैं, तो उनको कैसे साफ़ करें, क्योंकि फिर तो उन्हें हिलाना होगा। इसीलिए देवी प्रतिमाओं को स्नान भी करवाना पड़ता है कभी कभी। असल में जो हमने बहुत बार ये बात कही है वो बात बार बार सार्थक होती है। वस्त्र कब से बने, वस्त्रों का पहनना कब से शुरू हुआ, और क्या हमारे जो अवतार या देवी देवता हैं उन्होंने वस्त्र पहने भी थे कि नहीं, मतलब एक अलग एक गहरा विषय है। उसी के प्रतीक रूप में तो 2500 साल पहले भगवान महावीर छोड़ करके खड़े हो गए। वस्त्र कहते हैं आकाश मेरा वस्त्र है, दिगंबर उनका एक पूरे पंथ का नाम है दिगंबर, अंबर ही जिनका वस्त्र हो जाए। तो अब ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं इनसे हम प्रतीकात्मक ढंग से ईश्वर के साथ जोड़ घटाव करते हैं। तो क्या परमात्मा का साइज वही है 3 इंच का जितना सा आपने कपड़े की कतर सिलवाई है? मतलब फिर तो ये भी तय हो जाना चाहिए कि क्या ईश्वर को उस 2.5 इंच या 5 इंच या 8 इंच वस्त्र में लपेटा जा सकता है क्या? वो ईश्वर कि जो चीर बढ़ाने पे आ जाए अपने भक्त की तो हजारों मीटर लंबी साड़ी कर दे, क्या उसको हम 2-3 इंच के कपड़े में लपेट करके सोच रहे हैं कि हमने वस्त्र पहना दिए हैं, उनको नहला करके सोच रहे हैं कि हमने नहला दिया है? ये स्नान है आपकी पवित्रता का, जो तक आप पवित्र होने चाहिए। ये वस्त्र पहनने हैं आपने, आपके गले में यज्ञोपवीत होना चाहिए, आपके हृदय में यज्ञोपवीत होना चाहिए, आपके हाथ में मौली और कलावा होना चाहिए। वो वस्त्र को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, बाकी चीज़ें आप करते हैं, लेकिन बहुत बार बार श्री विग्रह जो प्रतिष्ठित हैं, प्राण प्रतिष्ठित हैं, उनको बहुत ज़्यादा मूवमेंट करने से अच्छे परिणाम नहीं मिलते हैं। अगर आप कभी पुरी जाएं, जहाँ हरि और हर का एक ही पूरे देश में एक ही स्थान है जहाँ एक हरि और हर एक साथ पूजे जाते हैं, भगवान विष्णु और शिव का स्थान है, या आप कामाख्या जाएं, या आप त्र्यंबकेश्वर जाएं, या कहीं भी किसी बड़े स्थान पर जाएं, तो वहाँ आपको देख कर के अचंभा होगा कि वहाँ बड़े लंबे समय तक इस तरह की चीज़ें के विधान नहीं है, वो उसको ज़्यादा मूवमेंट में नहीं रखते हैं। कैलाश को कौन नहला रहा है, किसने वस्त्र पहना दिया है? ये हवाएं ही चीर हैं परमात्मा का, ये आपके मन में उठी हुई तरंगे ही परमात्मा का वस्त्र है। और ये वस्त्र तो अब एक और गहरी बात ये है कि अभी अगर इसके और गहराई में हम जाएं तो वस्त्र हमारी असभ्यता के सूचक है। काश हम इतने निर्लिप्त और इतने अबोध और इतने बच्चों जैसे भाव वाले हो सकते होते कि हमारे मन की जो वासनाएं और हमारे मन की जो कामनाएं हैं वो कहीं तिरोहित हो गई होती तो इन वस्त्रों की आवश्यकता नहीं थी। हजारों वर्षों तक इनकी आवश्यकता नहीं पड़ी। और आपको जान के और अचंभा होगा कि साउथ अफ्रीका के ऐसे बहुत सारे कबीले हैं जहाँ भी कोई वस्त्र नहीं पहनता है, और पिछले 50 वर्षों में 70 वर्षों में एक भी रेप की, छेड़छाड़ की, किसी गुंडागर्दी की, किसी बदतमीजी की एक भी सूचनामा अंकित नहीं है। आज भी आदिवासियों में बहुत सौम्यता है, बड़ी शांति है। मैं एक बार गया डरबन के पास एक गांव, और वहाँ फुल मून में वो पूरे उनके जो आदिवासी कबीले के लोगों ने नृत्य किया, बड़े खुश और सब कुछ। तो वो वहाँ कोई ऐसी बात ही नहीं, उनके सोच से परे की बात है ये। तो जितना हम तथाकथित सभ्य और सुसंस्कृत होते जाते हैं उतने बाह्य आवरण ओढ़ते हैं। अभी तो एक जर्मनी में एक प्रस्ताव पास हुआ था कुछ वर्ष पहले, 20 साल पहले। उन्होंने कहा पशुओं को कपड़े पहनाए जाएं, इनको देख करके हमारी कामवासना जागृत होती है। अजीब अजीब बेवकूफ़ियाँ हैं, कोई इलाज थोड़ी है इस चीज़ का। बाकायदा उसका लोगों ने रैलियाँ निकाली कि ये पशु नंगे घूमते हैं सड़कों पर, इनको वस्त्र पहनाइए। अब तुम्हारी दिमाग में खराबी है, इसका इलाज कराओ। ऊपरी माला तुम्हारा खाली है तो उसका तो कोई किया नहीं जा सकता ना कुछ। बहरहाल बात ये थी, आपने कहा शरीर विग्रह की बात से पूछना शुरू किया था। बार बार वस्त्रों को अदल, इसलिए अब हम प्रतीकात्मक विग्रह की तरफ ज़्यादा काम कर रहे हैं, जो वास्तविक विग्रह हैं, जो स्वरूप जैसे शालिग्राम है, या जो भी बहुत सारे हैं, ऐसे 20-30 विग्रह हैं। या आपने कभी जो हम शिवलिंग की पूजा, कभी शिवलिंग को देखा है कि कोट पहने बैठे हों, या वो चादर ओढ़े बैठे हों और स्वेटर पहने बैठे हों, है ना? या जो तो या वैष्णो देवी की जो पिंडी हैं, हाँ वो अब आप ज़बरदस्ती अपने दिमाग की कोई कल्पना करने के लिए उनको कुछ पहनाने लगें, स्वेटर और मोजे और दस्ताने, तो अलग बात है। बाकी इस सबसे ऊपर उठिए, और बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई आपको अपनी करनी है। एक्चुअली आप देखिए कि आप ब्रश करके सो रहे हैं कि नहीं, आप सवेरे उठने के बाद ब्रश करने के बाद पानी पी रहे हैं कि नहीं, इससे कई चीज़ें खराब हो रही हैं। आपके शरीर की स्वच्छता बराबर है कि नहीं,
अगर आप किसी भी तरह से किसी हमारी शारीरिक निश्चित क्रियाओं को बाथरूम से करके बाहर निकले हैं तो इतनी ध्यान से आपने किया है कि नहीं किसी प्रकार की कोई अशुद्धि तो नहीं हो गई होगी, तो वस्त्रों को बदलिए। इसके आपको बदलने की जरूरत है, उनके वस्त्र मत बदलिए, वो तो पूजा घर में बैठे हैं, वो तो कपूर की खुशबू और रूहों के बीच और प्रकाश के और दियों के बीच ही विराजित हैं। तो ये जो परमात्मा के साथ भाव पूरा रखिए, संकीर्णताओं से बचिए, विशद और वृद्ध स्तर पर ईश्वर के साथ अपना संबंध स्थापित कीजिए। तो जो मनुष्य को 10 लाख वर्ष हो गए दुनिया में आए हुए, और वस्त्र का आविष्कार तो महाभारत में भी नहीं था। महाभारत में एक भी व्यक्ति वस्त्र नहीं पहनता था, मतलब सीरियल्स में लोगों ने दिखाया, लेकिन सब बिना सिले वस्त्र हैं। भगवान श्री कृष्ण ने सब बिना सिले वस्त्र पहने हैं अपने, अगर उनके जो वास्तविक, अब उन्हें आप दूसरी तरीके से कुछ बनाने लगे, करने लगे, उनको कोट पैंट भी बना रखा है। मैं कनाडा में मैंने एक वो देखा, कोट पैंट पहने खड़े, मैंने कहा ये कौन, लगते तो उनके परिवार के ही हैं, भगवान श्री कृष्ण जी के। बोले ये कृष्ण जी ही हैं। तो मैंने कहा ये कोट टाई, बोले ठंड लगेगी इनको, तो इसलिए मैं टाई भी लगा दी, पेंटिंग में वो भी कर दिया है, पेन भी लगा रखा जेब में, कुछ लिखने पढ़ने लगे, जरा मैं वहाँ कहीं प्रस्ताव पास करना पड़ जाए। कुछ आदमी की कोई लिमिट नहीं है कुछ। और जो साउथ अफ्रीका में राम जी, वो घुंघराले बाल उनके, निग्रो टाइप, काली काली मोटे मोटे होठ, काली काली गोल गोल आंखें, पतले दुबले लंबे, हाथ में धनुषबाण। तो मैंने कहा ये कुछ समझ नहीं आया, आपके यहाँ के कोई लीड? बोले नहीं नहीं नहीं, दिस इज अवर लॉर्ड रामा। अच्छा, मैंने कहा ये ऐसे कुपोषित? मत बोले हमारे तो परिवार ही ऐसे हैं कि भाई पसलियाँ भी दिख रही हैं उनकी। तो जैसा मनुष्य है वैसी रचना करता है। तिब्बतन लोगों के भगवान देखे, उनकी आंखें सबकी छोटी, नाक पिचकी, क्योंकि उसी में तो उन्हें अपना स्वरूप दिखाई देगा। जापानीज वालों के छोटे छोटे, और या बहुत मोटे मोटे सूमो टाइप के, उनके देवी देवता सब सूमो, लंगोटा बांधे हुए 400 कुंटल का सूमो। ये कौन हो? ये भीम। मैंने कहा भीम अगर देख ले तो वो पहले तो डाइटिंग पे चला जाए कुछ दिन तक कि यार ये इन्होंने मेरा क्या कर दिया। उनके पात्र भी ऐसे ही मिलेंगे आपको। वहाँ हनुमान जी मिले बाली में, दांत खराब उनके सारे। तो मैंने कहा ये कहाँ से? उनको बोले नहीं ये ब्रश तो करते नहीं थे। उन आपको कैसे पता ब्रश करते, मंजन करते थे? दांत तो उनके खराब ही रहे होंगे। पिली एक से एक अद्भुत है। बोले हमने बंदरों के लंगूरों के दांत देखे हैं, थोड़े ऐसे ही होते हैं काले पीले। वो करेक्टर जो रोल प्ले करता था उसने जबरदस्ती कर डाले अपने दांत। क्या लंगू, क्या भगवान जी, और कहाँ का क्या का लेना देना है। इस सब को समझिए, बहुत लंबे वर्षों से, हजारों साल से आप ईश्वरीय प्रतिनिधि के रूप में धरती पर आ रहे हैं। और वो दुनिया बड़ी सुंदर और अच्छी रही होगी जब कोई वयस्क व्यक्ति भी, जो भगवान महावीर ने प्रेरणा दी, यही तो कि दिमाग से सारी वासनाएं, सारे विचार, सारी वृत्तियां तिरोहित हो गई। तो एक छोटी सी चादर लपेट कर घर से निकल गए, रास्ते में झाड़ी में फंस गई, उसको वहीं छोड़ दिया, ये संकेत समझ करके कि परमात्मा इसको भी ले लेना चाहते हैं। निकल के धरती पर ऐसे ही उपदेश देने के लिए। लोगों ने उनको विक्षिप्त करार दिया, उनको पागल कहा, उनके पीछे पागल कुत्ते छोड़े, उनके ऊपर पत्थर मारे, उनके ऊपर जलती हुई चीज़ें फेंकी। हम कब समझ पाए हैं सदगुरुओं को? हजारों साल बाद, कई सौ साल बाद हमें समझ में आता है उनका किसी कोई तरह का कृत्य। तो ये इस सब में ज़्यादा ना पड़े, शायद उत्तर लंबा हो गया, पर ये शायद ऐसे ही दिया जाना भी चाहिए इसका जवाब। तो ऐसा समझिए, अपने एक तारतम्य, अपने एक संबंध परमात्मिक ऊर्जा के साथ स्थापित करें, और आप स्वयं उनके प्रतीक और उनके प्रतिनिधि के रूप में काम करें, तो सारी चीज़ें, सारी ऊर्जाएं सही गति में आगे जाएंगी। भज रे चित संत